तपोवन के ओर से गोवर्धन पूजा अन्नकूट की हार्दिक शुभकामनाएं। गोवर्धन पूजा की कथा भगवान कृष्ण के जीवन की एक केंद्रीय कथा है, जिसका उल्लेख मुख्यतः भागवत पुराण जैसे हिंदू ग्रंथों में मिलता है। यह कथा इस प्रकार है। इंद्र पूजा की परंपरा। वृंदावन के लोग, जो एक ग्वाला समुदाय है, पारंपरिक रूप से वर्षा और गरज के देवता भगवान इंद्र की पूजा के लिए एक वार्षिक विस्तृत अनुष्ठानिक यज्ञ करते थे। उनका मानना था कि समय पर वर्षा, अच्छी फसल और अनेक मवेशियों के भरण पोषण के लिए इंद्र की कृपा आवश्यक है। कृष्ण का हस्तक्षेप। जब भगवान के RSHN एक युवा बालक थे, तो उन्होंने इस प्रथा पर सवाल उठाया था। उन्होंने तर्क दिया कि लोगों को गोवर्धन पर्वत और आसपास की प्रकृति की पूजा करनी चाहिए और अनेक प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, जो वास्तव में अन्न की आजीविका का साधन है। पर्वत गायों के लिए हरे भरे चरागाह प्रदान करता था और बदले में गायें समुदाय का भरण पोषण करती थीं। उन्होंने अनेक प्रत्यक्ष भरण पोषण के लिए कृतज्ञता में निहित भक्ति की वकालत की। इंद्र का क्रोध। कृष्ण के तर्क से सहमत होकर गांव वालों ने इंद्र के लिए यज्ञ रोक दिया और गोवर्धन पर्वत की पूजा कराने लगे। अपने अहंकार और अधिकार को दस पहुंचाने से क्रोधित होकर भगवान इंद्र ने पूरे गांव को दंड देने का निश्चय किया। उन्होंने मूसलाधार बारिश, गरज और बिजली का एक विनाशकारी निरंतर तूफान शुरू कर दिया, जिससे वृंदावन और उसके निवासियों में बाढ़ आने और विनाश का खतरा पैदा हो गया। दैवी सुरक्षा। भयभीत होकर ग्रामीण और अनेक मवेशी मदद के लायके RSHN के पास दौड़े। शांत और आत्मविश्वास से भरे भाव के साथ युवा कृष्ण ने अपनी दिव्या शक्ति लीला का प्रदर्शन किया। उन्होंने सहजता से अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली से पूरे गोवर्धन पर्वत को एक विशाल छतरी की तरह उठा लिया। 7 दिनों का आश्रय। वृंदावन के लोग और अन्न की सभी गायें तूफान से सुरक्षित 7 दिन और 7 रातों तक पहाड़ी के नीचे सुरक्षित रूप से शरण लिए रहीं। इंद्र का अपमान और समर्पण। कृष्ण की अभूतपूर्व शक्ति और ग्रामीणन के अटूट विश्वास को देखाकर इंद्र का अहंकार चकनाचूर हो गया। अंततः उन्हें एहसास हुआ कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि परम भगवान के अवतार थे। विनम्र होकर इंद्र ने तूफान रोक दिया, आकाश साफ हो गया और वे के RSHN से क्षमा याचना कराने के लिए नीचे उतरे। त्योहार का महत्व। फिर कृष्ण ने धीरे से गोवर्धन पर्वत को उसके मूल स्थान पर वापस रख दिया। गोवर्धन पूजा ऐसी दिव्य रक्षा के उपलक्ष्य में मनाई जाती है, जिसे अन्नकूट भोजन का पर्वत भी कहा जाता है, क्योंकि भक्त भगवान और पर्वत को विभिन्न प्रकार के शाकाहारी व्यंजन बनाकर अर्पित कराते हैं। यह त्योहार अहंकार पर शुद्ध भक्ति और विनम्रता की विजय का प्रतीक है और प्रकृति, गोवर्धन पर्वत और गायों की रक्षा और सम्मान के महत्व पर प्रकाश डालता है।